ओम क्रीम कालकाय नमः। आज आप एक शक्तिशाली मंत्र की विधि जानने वाले हैं, काली माता का। यह अखाड़ी मंत्र है और अखाड़ी मंत्र इतने खतरनाक, इतने शक्तिशाली होते हैं कि आपने यदि एक बार इसका सिद्ध विधि विधान के साथ प्रयोग कर दिया शत्रु के ऊपर, तो शत्रु को कोई भी मंत्र तंत्र, कोई भी विद्या उसे बचा नहीं सकती। इसलिए इस मंत्र का मरण मूठ जैसे तंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे इस वीडियो में आप इन सब बाधाओं को हटाने के लिए इसी मंत्र की विधि जानेंगे और इस मंत्र के प्रभाव से इस मंत्र को सिर्फ एक बार प्रयोग कर परम सन्यासी, राक्षस, जिंद, बैताल, मसान, चलाई गई बाधा, खिलाई गई बाधा जैसे तंत्रों को इस मंत्र से एक ही बार में आप नाशन कर देंगे। अखाड़ी मंत्रों के बारे में जिसने सुना होगा या बुंदेलखंड का कोई व्यक्ति यह वीडियो देख रहा होगा तो वो इसकी शक्ति से भली भांति परिचित होता है, क्योंकि इस मंत्र को एक बार यदि आपने वृक्ष के ऊपर भी प्रयोग कर दिया तो वृक्ष का सूखना तय हो जाता है कुछ भी घंटों के अंदर। तो यह मंत्र अपनी अनोखी शक्ति दिखाता है। यदि इस मंत्र को किसी व्यक्ति ने सिद्ध कर लिया है तो समझ लीजिए कि उसे और अन्य किसी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शमशान काली का मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि बाकी सारे तंत्र मंत्र इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं और इस मंत्र का आसानी से काट हो नहीं पाता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आप सिर्फ एक बार पढ़ के यदि फूंक मारते हैं, एक बार पढ़ के मात्र पानी का छींटा मारते हैं, एक बार पढ़ के आप मोर पंख से झाड़ा लगाते हैं, एक बार पढ़ के यदि आप अपनी शांगिन इस तरह घुमा देते हैं तो समझ लीजिए भूत प्रेत बाधा हो, चाहे मरण मूठ हो, वशीकरण तंत्र हो, किसी भी प्रकार की चलाई गई बाधा हो, मैली कुचैली गंदी बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं का यह मंत्र भक्षण कर लेता है, मतलब उस बाधा को ही खत्म कर देता है। इस मंत्र को आपने सुबह टाइम हमारे संकटनाशक चैनल पर श्रवण कर लिया होगा, यह शाम को इसकी हम विधि आपको उपलब्ध करा रहे होंगे। तो चलिए इसकी विधि ध्यान से सुनिए। यह वीडियो साधकों के लिए है जो पहली बार साधना करने के इच्छुक हैं, तो इस विधि को वो कतई नहीं देखेंगे, क्योंकि इस मंत्र के लिए, साधना के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। वो इसलिए क्योंकि इस मंत्र की जब आप साधना करेंगे तो कई बार माता रानी की आस एकदम सामने नजर आने लगती है और कमजोर हृदय वाले लोग यदि इस मंत्र की साधना करते हैं तो उनकी शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है। तो या तो गुरु के सानिध्य में इस मंत्र का साधना करें, या आप पहले से कई साधना यदि कर चुके हैं तो फिर आप इसकी शक्ति से भली भांति परिचित होंगे कि क्या क्या लक्षण मंत्र की साधना करते समय देख सकते हैं। तो ऐसे लोग साधना कर सकते हैं, लेकिन गुरु के आदेश से, गुरु के निरीक्षण में ही इस मंत्र की साधना करें, क्योंकि इसमें सात्विक पूजा के अलावा तामसिक पूजा का भी विधान है। और आपको पता है जहाँ तामसिक पूजा जुड़ जाती है वहाँ देवी देवताओं की आस एकदम प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखने लगती है। तो चलिए इस मंत्र का हम आपको विधि विधान बता देते हैं। उससे पहले मंत्र का आप एक बार श्रवण करिए। वैसे भी मंत्र 108 बार या 51 बार आप हमारे इसी चैनल पर श्रवण कर चुके होंगे। साधनाओं का समय आ रहा है, इसीलिए विधियां कुछ मंत्रों की जो साधनाओं के लिए विशेष है वो हम अपने इसी चैनल पर कुछ दिन तक डालेंगे। इन मंत्रों को भी हम डिस्क्रिप्शन में लिखने की कोशिश करेंगे और जिनको नहीं लिखा हुआ मिलेगा वो टेलीग्राम में जुड़कर यह मंत्र हमसे लिखा हुआ मांग सकते हैं। नवरात्रों में इसकी साधना विधि विधान होती है। नवरात्रों में बैठकी से लेके आने वाली पूर्णिमा तक इस मंत्र की साधना चलती है। और इस मंत्र की यदि किसी ने साधना कर ली तो हमने बताया अन्य किसी मंत्र की साधना की उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि वो परोपकार हेतु इस मंत्र की साधना करता है तो बहुत जल्दी ही इस मंत्र में सिद्धि मिल जाती है। और हमको नहीं लगता कि इससे खतरनाक मंत्र आपने आज तक कहीं देखा होगा। जो साधक हैं या जिनके पास इस मंत्र की सिद्धि है वो भली भांति इस मंत्र से परिचित होंगे। हम आपको बता दें कि इस मंत्र की साधना करते समय देवी के दर्शन हो जाते हैं, आप सुन चुके हैं। चलिए इस मंत्र का आप श्रवण करिए एक बार और फिर इसकी हम आपको प्रयोग और सिद्ध विधि विधान बताते हैं। ठीक है, यह मंत्र आप पहले भी हमारे संकटनाशक चैनल पर सुन चुके होंगे, लेकिन वो इस मंत्र उस मंत्र में अंतर है। वह एक सावर मंत्र आप उसे मान सकते हैं, यह अखाड़ी मंत्र है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तांत्रिकों का भंडार है। हर गांव में एक कोई ना कोई तांत्रिक मिल जाता है और हर व्यक्ति के पास थोड़ा सा भिन्न मंत्र होता है, होते एक जैसे मंत्र हैं
कुछ शब्द एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा भिन्न होता है, लेकिन सबकी सिद्धियां अलग अलग होती हैं। आप जिस तांत्रिक से या जिस गुरु से मंत्र प्राप्त कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से इसकी विधि आपको करनी पड़ेगी। भले ही आप मंत्र श्रवण हमसे कर रहे हो, यदि आप हमसे श्रवण कर रहे हो तो विधि आपको हमारी करनी पड़ेगी, लेकिन हमने एक जैसे मंत्र हैं और कई तांत्रिकों से उन मंत्रों को ग्रहण किया है। तो आज ये दूसरा मंत्र मान लीजिए, इसके जैसा लगभग सेम मंत्र आप पहले भी सुन चुके होंगे, उसकी विधि भी आप जान चुके होंगे। विधि भी सेम है, थोड़ा सा भिन्न है, बस इसमें हल्की सी तांत्रिक पूजा जुड़ी है। मंत्र भी सेम है, थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन वो सावर मंत्र है, यह अखाड़ी मंत्र है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसके बारे में। चलिए मंत्र का श्रवण करिए और फिर विधि सुनिए इसकी फटाक से। और इस मंत्र को यदि आप सिद्धि करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में हमसे आकर संपर्क कर लीजिएगा। ओम काली काली महाकाली उड़न काली हरण काली शमशान की काली धाय काली एक पांव खड़ी बजावे ताली। आग जले मुर्दा जले जहां बजे ताली तहां पहुंचे काली। दुष्ट का करे संहार शमशान पर करे ब्याली। चलता हूं चलत खून पिए भूत प्रेत का भोजन करे वज्र को वार। दुनिया गुण करे गुनिया आकाश से जाए काले रंग को छुआ ले ऊपर मत की धार। परम सन्यासी राक्षस तुरता ही बांधे जिन्न बेताल। मसान पर बाण चलावे दे नरक जाए। एक धात को बाना लेवे आसन लेवे मुर्दा को छाती बैठ टीक लगाए। कोरा खप्पर हाथ धरो बैरी मार मरघट पहुंचाए। फाड़ कलेजा खाए तब माई शमशान की काली कहाए। मेरी भक्ति तेरी शक्ति चल चल रे माई काली दिखा अपनी चलवे की शक्ति। ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का मंत्र है, आपने श्रवण कर ही चुके होंगे। कोशिश किया करिए कि मंत्रों को श्रवण करते करते आप याद करें, यदि साधक बंधु हैं आप तो। ठीक है, और अभी लिखने का समय चल रहा है तो यह मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा मंत्र है तो डिस्क्रिप्शन हमारे लिए छोटा पड़ जाता है। तो आप टेलीग्राम में इस मंत्र को हमसे मांग लेंगे, तत्काल ही हम इसे लिखा हुआ आपको उपलब्ध कराएंगे। गुरु आदेश से इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं और कोशिश करें कि गुरु के सानिध्य में इस मंत्र का प्रयोग करें। जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास आएं, आपका जो भी साधना गुरु हो आसपास किसी न किसी, यदि आप साधना करते रहे हो तो कोई ना कोई गुरु होता है, तो आप उसकी दृष्टि में आप उसके सानिध्य में भी इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आदेश हमसे लीजिए। दक्षिणा भी इसकी 11 रुपये 12 रुपये जो आपको देनी हो, वो एक मर्यादा होती है दक्षिणा की, वो आप दे सकते हैं। इसके बाद इस मंत्र का आप साधन करिए। इस मंत्र का साधन करने से पहले सर्वप्रथम आपको आपके शरीर पे एक कवच का धारण करना बहुत जरूरी होता है। आसन का बांधना बहुत जरूरी होता है। हमारे साधना सिद्धि जो एक चैनल है टेलीग्राम पे, उसमें सारे मंत्रों की उपलब्धता है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो हमारे मुख्य संकटनाशक चैनल जो टेलीग्राम पे है उस पर जाइएगा, वहां लिखिएगा तो आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, आसन बंधन मंत्र, शरीर सुरक्षा मंत्र यानी शरीर कवच, ये सारी चीजें विधि विधान करने के बाद कवच जिसके पास नहीं है हमसे आप मंगवा सकते हैं। अपना एड्रेस भेजिएगा, हम आपको पोस्ट कर देंगे कवच। और यदि आपको बनाना है स्वयं को कवच, क्योंकि आप परोपकार हेतु मंत्र साधना कर रहे हैं, तो आपको कवच बनाना सीख लेना चाहिए। हमारे प्राचीन मंत्र सागर में नीचे कवच बनाने की, कवच भरने की पूरी विधि है, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। जिसको नहीं समझ में आया है निसंकोच टेलीग्राम में आके हमको आप संपर्क करिएगा, हम आपको आगे की जानकारी दे देंगे जो चीज नहीं समझ में आती है। इस मंत्र को बैठकी से लेके पूर्णिमा तक इसका जाप पूरा करना है। ठीक है, कैसे करना है? आपको बैठकी से लेके पूर्णिमा तक बीच में किसी भी दिन आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक कलश का निर्माण करें, कोशिश करें जवाब होएं, और इसके बाद एक आसन लें। चर्म का आसन ले सकते हैं, नहीं है तो उसका आसन ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप इसमें कम्बल का उपयोग कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप पलाश के पत्तों को उसके ऊपर आसन अपना ग्रहण करके इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की ही चाहिए, इसमें रुद्राक्ष की माला ही चाहिए, और रुद्राक्ष की माला आपकी सिद्ध होनी चाहिए। माला का सिद्ध करने का विधि विधान बहुत अलग होता है। विस्तार से यदि कोई माला का सिद्ध विधि विधान जानना चाहता है तो हमें कमेंट कर सकता है। लेकिन आपको यदि नई माला खरीद के ही इसका प्रयोग करना है तो उसमें काली माता के या किसी भी इष्ट के किसी बीज मंत्र का आप उसमें 11 माला जप कर लीजिए, फिर इस अखाड़ी मंत्र का उसके साथ जप करिए। बीज मंत्र जैसे कि ओम क्रीम कालकाय नमः, ठीक है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम गंगणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भानु हनु हनुमते नमः, मतलब किसी भी देव के शॉर्ट मंत्र का आप उसमें जाप कर लीजिए 11 माला, और उसका 1 माला हवन कर दीजिए। माला में बढ़िया घी बढ़िया लपेट कर उस माला को गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत पुष्प चढ़ाकर माला को प्रणाम कर फिर इस मंत्र का आप उससे जापन कर सकते हैं। ये कार्य उसी दिन करना जरूरी नहीं है, आप पहले भी किसी दिन अच्छे दिन कर सकते हैं। साधना के दिन सीधा आप अपने इस मंत्र का जापन करना शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र की प्रतिदिन आपको 1 माला जप करनी है, क्योंकि इकट्ठा जाप करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको 11 माला इसकी पूरी आपको जाप करने में पूरा दिन खत्म हो जाएगा और फिर भी कहो आपका जाप पूरा ना हो पाए। ठीक है, तो आप प्रतिदिन 1 माला इसकी बनाइए कि 1 माला प्रतिदिन बैठकी से आपको जाप करनी है। 4 मुख का दीपक जलाइए, उत्तर या पूरब की ओर मुँह करके बैठिए। काली माता की सौम्य तस्वीर अपने सामने रखिए, काली माता का प्रसाद, ये सारी चीज़ें श्रृंगार आपको पता ही है कि ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो आप अर्पण कर दीजिएगा। पिछले वीडियो में भी ये सारी जानकारी दे चुके हैं कि क्या क्या श्रृंगार लगता है, किस किस माता जी को अर्पण करना चाहिए। प्रसाद हो गया, फल फ्रूट मिठाई और मीठी वाली पूरी घी से बनी होनी चाहिए। सांगीन पीछे देख रहे हैं कि सांगीन अस्त्र जरूर चढ़ाना है माता जी को इस मंत्र का शुद्धिकरण करने से पहले। खप्पर जरूर बनाना है, खप्पर भी आपको दिख रहा होगा, खप्पर बढ़िया बना लीजिएगा। संविदा के लिए पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी और अध्याचारे की लकड़ी यानी चिरचिटा की लकड़ी, उमर की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, ऐसी सब मिला के आप 7 संविदा इकट्ठी कर सकते हैं जो भी हवन में आपकी लगती हैं। नीम की लकड़ी इसमें एकदम क्लियर है कि ये आपको हर हालत में चाहिए, बाकी लकड़ियों में संविदाओं में आप कमी बढ़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीम की लकड़ी हर हालत में होनी ही चाहिए खप्पर के अंदर, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, हवन सामग्री के लिए साधारण हवन सामग्री जो बाजार में आती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, और शुद्ध घी का भी आप डायरेक्ट हवन खप्पर में प्रयोग कर सकते हैं इस मंत्र का हवन करते समय। ठीक है, अब आपको जब तो इसको घर में आप कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन इसकी हवन का विधि विधान है वो आपको घर से बाहर करना है, ये आपको ध्यान देना है। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जब आप डेली इसका कर लीजिए, घर में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर जाप करिए। घर में एकांत होना चाहिए, किसी का आवागमन वहाँ ज़्यादा होना नहीं चाहिए, खासकर महिलाओं बच्चों का आपके आसपास भटकना एकदम बंद होना चाहिए, तब इस मंत्र का आप जापन शुरू करें। ठीक है, और कोशिश करें कि गुरु का सानिध्य हो, तो बहुत अच्छी बात है कि गुरु के सानिध्य के बिना करेंगे तो यह मंत्र कभी कभी बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण प्रभाव दिखाता है और शरीर को क्षति भी पहुँचाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कोशिश करें कि गुरु के सानिध्य में ही इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करेंगे। जब आपका 11 माला जब पूरा हो जाए, प्रतिदिन आपको 1 माला करनी है, मतलब बैठकी से करेंगे तो नवरात्र खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तक आपका ये जब चलता रहेगा। ठीक है, तो आपके जब 11 दिन हो जाएं तो 11 दिन के बाद आपको जब समाप्त कर देना है। अब 12वें दिन की बात आती है। 12वें दिन आपको अपना पूरा डेरा लेना है, हवन सामग्री लेनी है, खप्पर लेनी है और घर से बाहर निकल जाना है। किसी बरगद का पेड़ देखना है, एकांत में कहीं बैठना है। आप अपने सहयोग के लिए किसी मित्र को या किसी साथी को या अपने गुरु को साथ में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, वहाँ पे आपको एक मुर्गी का बच्चा चाहिए या आप मुर्गा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रंग काला होना चाहिए मुर्गे का, कम से कम आधा लीटर शराब यानी मदरा होनी चाहिए, देसी वाली होनी चाहिए, अंग्रेजी वाली ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ लगेगी ही लगेंगी। बलि का हमारे यहाँ प्रावधान नहीं होता, तो बलि चढ़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा, लेकिन पूजा आपको बराबर करनी है। ठीक है, मुर्गा आप जानते हैं सब जगह मिल जाता है। छौआ जो मंत्र में आपने सुना होगा, ये मुर्गी के बच्चे को ही छौआ बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हम नहीं जानते। ठीक है, तो आप मुर्गा ले सकते हैं या बच्चा ले सकते हैं। रंग काला होना चाहिए, मतलब एक रंग का ही लेना है, ये ध्यान बिल्कुल देना है आपको। काले रंग का मिले तो अति उत्तम बात है, नहीं मिलता काले रंग का तो एक रंग का हो कोई भी वो चलेगा। ठीक है, इसके बाद आप अपना आसन बाहर जमाइए, वही आसन ले जाना है जिसमें आप घर में जाप कर रहे थे। आपने बताया सहयोगी मित्रों को या किसी गुरु को साथ में जरूर ले जाना अनिवार्य है। वहाँ पे आपको अपनी हवन की तैयारी करनी है, वही माला होनी चाहिए, वही सामग्री होनी चाहिए, प्रतिमा भी आप वही होनी चाहिए। कलश लेकिन घर में रहेगा, कलश लेके नहीं जाना है। ठीक है, कलश घर में ही रहना चाहिए। प्रतिमा आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया वहाँ आसन जमाइए, बैठ जाइए और बढ़िया इसका आप 1 माला सीधा सीधा हवन कर डालिए। हाँ, आप किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, यदि कोई काली जी का मंदिर आपको मिल जाता है आसपास एकांत वाला, तो उसमें भी आप एकांत में बैठ के, जहाँ ऐसा कोई साधन हो वहाँ बैठकर भी इसका आप हवन कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। जरूर नहीं
नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एकांत जमीन चुनें, कोई मंदिर है वहाँ भी आप इसका हवन आप कर सकते हैं। करना खप्पर में ही है, ध्यान देना है। खप्पर जमाइए, आसन जमाइए, उत्तर की ओर मुँह करके बैठिए और सीधा आप इस मंत्र को पढ़ पढ़ के हवन डालना शुरू कर दीजिए। यदि पंचोपचार आता है तो पंचोपचार से पहले पूजा कर लीजिए, फिर हवन डालना शुरू करिए। नहीं आता है तो माता जी का स्मरण करिए, जो हमको पूजा आती है माता जी उसे स्वीकार करें, ठीक है। और बढ़िया आप हवन करना शुरू कर दीजिए। जब आपका 108 बार हवन पूरा हो जाए तब इसके बाद माता जी को बढ़िया से प्रणाम करना है। जो भी आप छुआ लाए हैं उस छुए को अपने बाएं हाथ से पकड़ना है और दाहिने हाथ में आपको मदिरा लेनी है। उसमें थोड़ा सा ढक्कन में छेद कर दीजिएगा या ढक्कन निकाल के हाथ से पकड़ लीजिएगा, बंद कर लीजिएगा। अब इसी मंत्र को आपको हवन होने के बाद आपको उस छुए के ऊपर उसकी धार गिरानी है मदिरा की, और इस मंत्र का आपको पठन करना है सिर्फ एक बार। और बढ़िया मंत्र का पठन करिए, उच्च स्वर में पढ़ सकते हैं, मंद स्वर में भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। और बढ़िया इसका पठन करिए। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो छुआ को आप छोड़ दीजिए, बड़ा हो तो छोड़ दीजिए, तो अपना जाने दीजिए जहाँ जा रहा हो। छोटा यदि बच्चा है तो उसको कुत्ते उत्ते पकड़ के खा लेंगे, तो छोटे बच्चे को वापस पहुँच के सुखा के बढ़िया उसकी अम्मा के पास यानी मुर्गी के पास उसको छोड़ आइए, ठीक है। आपका नियम उतने में पूरा हो जाता है, ठीक है। हत्या करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बस इतना आपकी पूजा विधि विधान सिद्धीकरण इस मंत्र का था। लेकिन जब आप जाप करेंगे या हवन करेंगे, ठीक है, कभी ना कभी बीच में इस मंत्र का लक्षण उभर के आपको सामने आएगा। हो सकता है आसपास बैठे वाले या थोड़ा दूर वालों को भी इस मंत्र का जब आप जाप कर रहे हो तो उनको सवारी आ सकती है। रोड से निकलने वालों को भी इस मंत्र के असर से सवारी आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को तैयार रखना है। एक आदमी सहायक आपके पास हर हालत में होना ही चाहिए इन सारी चीज़ों को संभालने के लिए। जहाँ हवन कर रहे हों वहाँ भी किसी न किसी को सवारी आ सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। सवारी नहीं भी आती है तो आपके कानों में आवाज़ सुनाई दे सकती है या अलग सा एहसास हो सकता है, आपके रोए खड़े हो सकते हैं, आपको घबराहट महसूस हो सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सुरक्षा मंत्रों का पूरी तरह पालन किया है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई भी लक्षण दिख सकता है, जैसे सामने छाँव परछाई दिखाई देना अजीब टाइप की, आपकी आंखों में देवी की छवि नजर आना, आपके पीठ पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होना, आपको थप्पड़ लगना, ये तक हो जाता है इसमें। तो इन सारी चीज़ों में आपको एकदम अलर्ट रहना, तैयार रहना कि ऐसे लक्षण हो सकते हैं। ऐसे यदि लक्षण हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए आपका मंत्र अब सिद्ध हो गया है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आती है मंत्र के प्रयोग की विधि। जब भी आपको लगे कि किसी के ऊपर बाधा है, आपके यदि ऊपर बाधा थी, किसी प्रकार का टोना टोटका था, तो इस मंत्र के जाप भरे से आपकी बाधा का समापन हो जाता है। आपको अपने ऊपर अपने परिवार के ऊपर किसी प्रकार का झाड़ा फूंकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मंत्र के सिद्धिकरण करते करते ही आपके घर की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अंतिम बार भी हम कह रहे हैं किसी गुरु के सानिध्य में ही इस मंत्र का सिद्धिकरण करिएगा, ठीक है। सानिध्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। इसके बाद आता है इसका प्रयोग विधि। प्रयोग विधि आपको जब भी एहसास होता है कि कोई किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, चलाई की बाधा है, ब्रह्म राक्षस मसान सन्यासी जैसी विचित्र बाधाएं हैं। सन्यासी देखिए कई प्रकार के होते हैं, कुछ हमारी रक्षा करते हैं और कुछ विकृत हो जाते हैं तो हमारा नुकसान भी करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो किसी भी प्रकार की बाधा हो तो उस बाधा के ऊपर इस मंत्र को पढ़ते हुए आप जल में फूंक मारकर और बढ़िया और तड़ाके से छींटा मारिए चेहरे पर। कम से कम 3 बार इस मंत्र का प्रयोग करिए। ऐसा करने से उसके अंदर जो भी बाधा है भड़बड़ा के बाहर निकलेगी। भड़बड़ा के चिल्लाना शुरू करिएगा। तो चिल्लाने में आपको घबराना नहीं है, एक बार और पानी का छींटा मारना है। इतने में वो अपना वृतांत सब बकने लगती है, तो अच्छी बात नहीं बकती है तो प्रहार करते जाइए करते जाइए करते जाइए। ऐसा आप 11 बार तक कर सकते हैं। 11 बार करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद इतने बार तक आप प्रयोग कर सकते हैं। जब तक आप निश्चिंत ना हो जाएं कि इसके शरीर स्वस्थ हो गया, इसके अंदर से भूत प्रेत बाधा पूरी तरह खत्म हो गई, तब तक इस मंत्र का आप प्रयोग करें। नहीं तो 2-3 बार में यदि ऐसा लगने लगे आपको कि अब बाधा नहीं है तो वहीं रोक दीजिएगा। 11 बार तक करने की जरूरत नहीं है। 11 बार तक करने में पूरी बाधा ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। पहला प्रयोग ये हो गया। दूसरा, सांगिन जो रखी है, सांगिन का आप झाड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उड़द के दानों का प्रयोग कर सकते हैं, पड़ के मारने का। राई के दानों से आप प्रयोग कर सकते हैं, गेहूं के दानों से प्रयोग कर सकते हैं। छींटा मारना उस सांगिन का अति उत्तम माना जाता है, ठीक है। नीम की पत्ती से भी, डाली से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। सारे अपने अपने देखिए विधि विधान होते हैं, अपने अपने झाड़ने के तरीके होते हैं। ये आपको पता लगाना होगा कि
कि आपका तरीका क्या है। जिस झाड़े से आपको तत्काल सेकंडों में असर नजर आने लगे, वही झाड़ा आपको अपना जिंदगी भर प्रयोग करते रहना है। कई लोगों को उड़द मारने में काम करता है, कई लोगों को नीम की डंडी से असर करता है, लेकिन सांगीन वाला जो है झाड़ा सबके लिए असर करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सांगीन में एक खतरा रहता है, यदि सवारी उच्च हुई या हो सकता है यदि देवी की सवारी हुई तो सांगीन आपकी छीनने की कोशिश करेगी। तो इस बात का पर आपको बिल्कुल तंदुरुस्त रहना है, एक दो सहायकों को रखना है कि सांगीन आपसे न छीन पाए, नहीं तो फिर आपको विद्या का किसी कोई मतलब की नहीं रहेगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सांगीन मतलब पीछे अस्त्र टिके होंगे माता जी के पास, इनको हमारे यहाँ सांगीन कहते हैं। इस तरह इस मंत्र से आप झाड़ा प्रयोग कर सकते हैं। अब आती है शत्रु के ऊपर इस बाधा का मंत्र का कैसे प्रयोग करें। तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम में संपर्क करना पड़ेगा। जो शत्रुओं से पीड़ित हैं तो इस मंत्र का वो शत्रुओं के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, उसकी विद्या हरण करने के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, यदि तांत्रिक है आपका शत्रु या कोई शत्रु तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर बाधा चलवा रहा है, तो उनकी विद्या का परमानेंट खात्मा करने के लिए इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, उसकी विधि हम बता देंगे, क्योंकि वो अति गोपनीय विधि है, वो हम यूट्यूब में नहीं बता सकते, क्योंकि उस विधि से दो कार्य होते हैं। एक तो विद्याहरण होती है, एकदम शत्रु का निस्तेनाबूद भी हो सकता है। तो हम आपको विद्याहरण की विधि जरूर बताएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। आवश्यक जानकारी किसी प्रकार की और इसमें कोई कमी आपको नजर आए कि हम बताना आपको भूल गए हैं, तो उसको हमसे पूछ सकते हैं निसंकोच, क्योंकि साधनाओं का समय आ रहा है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस मंत्र का प्रयोग कंकाली दिवाली के लगभग सभी पंडालों इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, और बुंदेलखंड में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो इस मंत्र का प्रयोग करते हैं या इससे मिलते जुलते मंत्रों का प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि ये मंत्र लगभग हर चौथे तांत्रिक के पास होता है। यदि वो असाध्य बाधाओं का हरण करने में सक्षम है तो उसके पास यह मंत्र आपको जरूर मिल जाएगा। अब उसने सिद्ध किया नहीं किया उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसके पास मिल जाएगा, क्योंकि यह मंत्र 1 से 5 बार 2 बार जिंदगी में आपकी बिना सिद्ध किए हुए भी कार्य करता है, और 50% असर दिखाता है बिना सिद्ध किए हुए। तो कई लोग इस मंत्र को गुरु से ले लेते हैं और सिद्ध नहीं कर पाते, तो वो इमरजेंसी के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए रख लेते हैं। लेकिन अब जैसे कई लोग पहुंच जाते हैं कि भैया अपना मंत्र बता दो, तो शिष्य के रूप में उसको वो दान कर सकते हैं और मंत्र कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे भी इस मंत्र का कोई दान मांगे तो आप निसंकोच उसे दे सकते हैं, बिल्कुल परोपकार करने हेतु, शत्रुनाश के लिए नहीं, परोपकार करने हेतु दे सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं अब आप पूरी बात समझ गए होंगे, और जो साधक बंधु हैं संपर्क जरूर कर लें मंत्र का जाप करने से पहले। और इस मंत्र को श्रवण करने से भी लोगों को फायदा होता है। श्रवण करने में किसी प्रकार की इजाजत की जरूरत नहीं है, आप मंत्र रिलीज हो चुका है तो आप जाके उसका भरपूर श्रवण करिएगा। आपको 5 से लेकर 50% तक यदि भूत प्रेत बाधा है तो इस मंत्र का यदि आपको असर करता है, सूट करता है, तो आपको आराम जरूर नजर आएगा। सभी को जय श्री राम, जय काली माता की।